थाली में जहर और जिम्मेदारी की आंखों पर पट्टी। इंदौर में दूषित पानी से मौतों की खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोरा है, लेकिन बड़वानी में हालत उससे कम भयावह नहीं। बस फर्क इतना है कि यहाँ जहर चुपचाप हमारी थाली तक पहुँच रहा है। नालों और सीवेज के काले बदबूदार पानी से सींची जा रही सब्जियां आज हेल्दी नहीं बल्कि धीमा जहर बन चुकी है। भिलखेड़ा बसाहट के पास अधूरा पड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रशासन की लापरवाही का जीवंत स्मारक है। शहर का गंदा पानी बिना शुद्धिकरण खेतों तक पहुंचाया जा रहा है और उसी पानी से गेहूं, चना और हरी सब्जियां उगाई जा रही है। किसान पानी की कमी का हवाला देकर मजबूरी जताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस मजबूरी का खामियाजा आम नागरिक क्यों भुगते। नालों में सीवेज के साथ डिटर्जेंट, प्लास्टिक, केमिकल और मेडिकल वेस्ट घुला है। इसके बावजूद न चेतावनी बोर्ड, न प्रतिबंध, न वैकल्पिक व्यवस्था। राजपुर और अंजड़ तक यही कहानी है और यही फसलें बाजारों से होते हुए हमारे घरों में पहुंच रही है। यह सिर्फ कृषि का मुद्दा नहीं, जन स्वास्थ्य आपातकाल है। जिला अस्पताल और कृषि विशेषज्ञ साफ चेतावनी दे चुके हैं। ऐसी फसलों के सेवन से किडनी फेलियर, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पेट के अल्सर, हार्मोनल असंतुलन और इम्यूनिटी कमजोर होने का खतरा बढ़ता है। लेड, जिंक, क्रोमियम, निकेल जैसे हेवी मेटल शरीर में जमा होकर वर्षों तक नुकसान करते हैं। फिर भी प्रशासन की चुप्पी बताती है कि निगरानी तंत्र या तो सो रहा है या जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है। अब सवाल जवाबदेही का है। अधूरे एसटीपी कब पूरे होंगे? दूषित पानी से सिंचाई पर तत्काल रोक क्यों नहीं? बाजार में पहुंच रही फसलों की ट्रेसिंग और जांच क्यों नहीं? किसानों को सुरक्षित सिंचाई के विकल्प कब मिलेंगे? यह सिर्फ चेतावनी जारी करने का समय नहीं, तत्काल कार्रवाई का वक्त। आज जो नाली खेत तक जा रही है, कल वही अस्पताल की कतारों तक ले जाएगी और तब तक जवाबदेही तय करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। देखने में आ रहा है कई लोग गंदा पानी के सब्जियों में डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं उससे। ऐसे रोगों से क्या बचाव है, क्या समाधान है? देखो, सबसे पहले तो जो अपने गंदे नाली का पानी पीना, गंदे कुएं का पानी पीना, तो उस गंदे पानी से क्या गंभीर रोग हो सकते हैं। पानी पीने से तो सबसे पहले डायरेक्ट ये पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद ये आंत में जाता है, आंत में जाने के बाद फिर ये लीवर में जाता है। तो जितने भी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हो, तो उसकी वजह से जो बीमारियां हो जाती है, गंदा पानी पीने से जैसे पेट की बीमारी होने से उल्टी दस्त हो जाना, टाइफाइड हो जाना, पेट का इन्फेक्शन हो जाना, कोलाइटिस हो जाना, पेट में छाले हो जाना, ये सब क्या गंदा पानी पीने से होता है। उसके बाद जो पानी पीने से लीवर में जाता है, लीवर जब हमारे लीवर में जाएगा, लीवर हमारे बॉडी का मेन ऑर्गन होता है। लीवर से ही बॉडी में जो पीलिया हो जाना, लीवर में सूजन आने से बॉडी में पीलिया हो जाना, घातक पीलिया होने से दिमाग में पीलिया जम जाना, तो ये सब गंदा पानी पीने से ही हम लोगों को पीलिया हो जाता है। और फिर ये पानी जब लीवर किडनी में जाता है, किडनी भी खराब हो सकता है। तो ये सब गंदा पानी पीने से ही होता है। इसलिए हम लोगों को गंदा पानी पीने से अलर्ट रहना है। जब भी पानी पिए, साफ सफाई वाला पानी पीना चाहिए, सब्जियों को अच्छे धोना चाहिए। तो ये हमको साफ सफाई पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। पानी को उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि पानी से ही हमारी बॉडी की पूरी बीमारियां होती है। पानी की वजह से ही बॉडी में फीवर वगैरह आना, टाइफाइड हो जाना है और दिमाग में भी इंसेफेलोपैथी हो जाता है। ये सब भी गंदा पानी से ही पूरी बॉडी की बीमारी होती है। सर, कुछ किसान गंदे नाले के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, क्या कहूँ? जब भी हम बात करते हैं गंदे पानी की, तो हम लोग किसी को भी ये सलाह नहीं देते कि गंदे पानी से अपने खेतों में सिंचाई करें। अपने जो फल फूल लगाए हैं, सब्जियां लगाई हैं या अनाज वाली जो फसलें लगाई हैं, उसमें हम लोग गंदे पानी डालने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देते। क्योंकि जब गंदे पानी की बात करते हैं तो ये गंदा पानी साबुन का हो सकता है, सोडा का हो सकता है, किसी केमिकल का हो सकता है। और ये जितने भी केमिकल हैं, ये मानव स्वास्थ्य के लिए और मानव स्वास्थ्य के साथ साथ, चाहे हम मिट्टी की बात करें, मृदा की बात करें, चाहे फसलों की बात करें, सबके लिए हानिकारक होते हैं। तत्काल में कहीं हमको ऐसा देखने को मिल सकता है कि उससे फसल ठीक हो रही है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहा है, हमारी फसल के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर इसके दूरगामी प्रभाव देखें तो इन प्रभावों के कारण कहीं ना कहीं ये जब हमारे शरीर के अंदर जाएंगे भोजन के रूप में, तो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाएंगे, मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ जिस मृदा में ये गंदा पानी जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ रसायन ऐसे भी हो सकते हैं जो फसलों के अनुकूल हो, और लेकिन ज़्यादातर रसायन ऐसे होंगे जो फसल के प्रतिकूल हो और मिट्टी के प्रतिकूल हो। तो ये सीधी सी बात है, मृदा की जो उर्वर शक्ति है
और मृदा की जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी जिसको कहते हैं, इसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेंगे। और आने वाले दिनों में कुछ समय बाद हो सकता है कि हमारी मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि जो दूसरे पोषक तत्व जो हमारे फसलों के लिए आवश्यक होते हैं उनको प्रभावित कर दें। और जब वो प्रभावित होंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में जो फसल उत्पादन होगा वो कठिन हो जाएगा। और हो सकता है कि उस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होने, दूसरे रसायनों की मात्रा, जो उपयोगी रसायन उनकी मात्रा कम होने के कारण वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाए। इसमें किस तरह की सावधानियाँ रख सकते हैं? सावधानियाँ, चूँकि हम लोग तो सीधे सीधे ये करते हैं, कहते हैं और ये सलाह भी देते हैं कि जो स्वच्छ पानी है, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे नहर का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, केवल उसका पानी ही खेती में उपयोग करना चाहिए।